हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज है 20 जून और हम 20 जून 2020 का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और ये सेशन यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंक एवं ऐसे जो भी एग्ज़ाम जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एवं इसके लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला सवाल है, हाल ही में किसने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने लॉन्च की हुई है। याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो परीक्षण कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब है उसका उद्घाटन किया है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किसे यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो जो यूएन का 75वां सत्र है उसका जो अध्यक्ष चुना गया है ये वोल्कान बोजकिर जी को चुना गया है। याद रखिएगा, वोल्कान बोजकिर, और ये तुर्की के हैं। तो याद रखिएगा, आपसे कंट्री पूछ सकता है तो तुर्की को बनाया गया है इसका अध्यक्ष। और सितंबर 2020 से इनकी शुरुआत होगी। इनका सेशन 2020 सितंबर से स्टार्ट होगा। और अभी जो इसके हाल ही में अध्यक्ष हैं वो तिजानी मोहम्मद बंदे जी हैं। याद रखिएगा, इनका नाम भी तिजानी मोहम्मद बंदे। और ये सितंबर में हट जाएंगे, उसके बाद तुर्की को ये अध्यक्षता मिल जाएगी और जिसकी अध्यक्षता तुर्की के वोल्कान बोजकिर जी करेंगे। और 178 देशों ने इसके लिए सपोर्ट किया है इनकी अध्यक्षता के लिए। चलिए यहाँ पर बात करते हैं तुर्की की। तो इसकी कैपिटल अंकारा, लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल, प्रेसिडेंट रिकैप या रिसेप ताइप एर्दोगन, नाम याद रखिएगा, रिसेप ताइप एर्दोगन, और करेंसी यहाँ पर लीरा चलती है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने मास्क दिवस मनाया है? तो अभी ऐसा कौन सा राज्य है जिसने मास्क दिवस मनाया है? तो ये ऐसा करने वाला कर्नाटका है। याद रखिएगा, कर्नाटक। और इसने 18 जून को मास्क दिवस मनाया है। याद रखिएगा, 18 जून को। और लोगों को इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लोग जागरूक हों, बार बार हाथ धोएं, अपने आप को सैनिटाइज़ करके रखें, चीज़ें आसपास की सैनिटाइज करें और मास्क लगा के रखें। इन सभी के लिए ये मनाया गया है 18 जून को मास्क दिवस, और कर्नाटका ने इसको मनाया है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किसने जलवायु संकट की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है? तो अभी जो राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है जलवायु संकट की स्थिति पर, ये की है पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय ने। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसने जलवायु संकट की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है और ये पहली बार जारी की गई है। ये भी याद रखिएगा, पहली बार, फर्स्ट टाइम ये जारी की गई है। और शीर्षक जो इसका दिया गया है वो है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। अगर इसको हिंदी में बोले तो भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय रिपोर्ट है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दी हुई है। चलिए अगला सवाल, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है ये हर साल 19 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 19 जून। और यौन हिंसा के जो पीड़ित हैं उसका शिकार हुए हैं और जो उन सब से लड़ के बाहर निकल के सामने आए हैं उनको सम्मानित करने के लिए एवं यौन हिंसा होती है उससे लड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, तो इसके लिए ये मनाया जाता है। और याद रखिएगा 19 जून को ये मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल, ऑटिस्टिक प्राइड डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो ऑटिस्टिक प्राइड डे है ये हर साल
18 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा 18 जून। और ऑटिज्म जो रोग होता है उससे पीड़ित लोगों को उनके अधिकारों के लिए ये मनाया जाता है, उन्हें जागरूक करने के लिए। तो ऑटिज्म से जो लोग पीड़ित हैं उनके अधिकारों के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, जिसे ऑटिस्टिक प्राइड डे बोलते हैं। और जून में जितने भी डे हुए हैं इम्पॉर्टेंट डेज, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बात करें अगर ऑटिज्म डे की, तो ये कब होता है? तो ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस शहर में एयर वेंटी ऐप की शुरुआत की गई है? तो अभी जो एयर वेंटी ऐप की शुरुआत की गई है ये मुंबई में की गई है। याद रखिएगा मुंबई में। और कुछ दिन पहले ही एक ऐसा ही ऐप दिल्ली में भी लॉन्च किया गया था, जहां पर जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, वहां पर जो भी खाली बेड होंगे उनकी जानकारी के लिए वो ऐप लॉन्च किया गया था। तो आप उस ऐप का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, जो दिल्ली ने बेड्स, जो खाली बेड हैं उनकी जानकारी के लिए लॉन्च किया था। और ये जो एयर वेंटी ऐप है ये भी उसी ही तरह का ऐप है, उसी के टाइप का ऐप है। और ये मुंबई में जो भी आईसीयू बेड हैं और वेंटिलेटर हैं उनकी जानकारी के लिए बनाया गया है और इसे मुंबई ने बनाया है। याद रखिएगा मुंबई। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किसने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, और जहाँ पर सबरीमाला मंदिर होगा वहीं पर ये उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये केरल में है। याद रखिएगा केरल में। और कोविड-19 की वजह से इस बार इस उत्सव को रद्द कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाने की घोषणा की है या फिर अपनाने के लिए बोला हुआ है? तो ये जो बोला है ये उत्तर प्रदेश ने बोला हुआ है। और ये फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल क्या होता है? तो इसमें जो भी उद्योगपति है, अगर उसकी ज़मीन है तो वो अपनी 1/4 ज़मीन पर कोई भी फैक्ट्री लगा सकता है। तो ये एक ऐसा अधिनियम बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं। तो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल यही है और इसको यूपी ने अपनाने के लिए बोला हुआ है। तो याद रखिएगा जो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल है ये उत्तर प्रदेश ने अपनाने के लिए बोला है। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे पीएम केयर फंड का ऑडिटर बनाया गया है, कौन सी कंपनी ऑडिट करेगी? तो ये शार्क एंड एसोसिएट्स फर्म है, ये इसका ऑडिट करने वाली है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, टेक्नोलॉजी पायनियर्स इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।